यह कहानी प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सच्चाई को समझने के बारे में है। वन की पुकार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग इस जंगल पर निर्भर थे, लकड़ी, फल और औषधियों के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जंगल धीरे धीरे खाली होने लगा। पक्षी, जानवर और तितलियां जंगल छोड़ने लगे। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग दादाजी कहते थे, ने लोगों को चेतावनी दी, अगर हमने इस जंगल का ख्याल नहीं रखा तो प्रकृति हमें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। लेकिन लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। प्रकृति का आक्रोश। कुछ वर्षों बाद गांव में सूखा पड़ने लगा। न तो बारिश हुई, न ही कुएं में पानी बचा। खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। पक्षियों और जानवरों की आवाजें जैसे जंगल से गायब हो गई थीं। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ गए। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और कुछ बचे हुए पेड़ों का ठूंठ रह गया है। तभी एक बच्ची ने कहा, क्या हम इस जंगल को फिर से हरा भरा नहीं बना सकते? सच्चाई का एहसास। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि जंगल की बर्बादी ही उनकी समस्या की जड़ थी। उन्होंने पेड़ लगाने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर हर रोज एक नया पौधा लगाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बारिश लौटने लगी और जंगल में फिर से हरियाली छा गई। गांव में फिर से खुशहाली आई और लोगों ने एक सच्चाई को जाना, प्रकृति से छेड़छाड़ करना खुद के भविष्य को खतरे में डालने के समान है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी साथी है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वह हमें भरपूर जीवन देगी। लेकिन अगर हम उसका दोहन करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। वन की पुकार, प्रकृति की सच्चाई। कई साल पहले एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम सुरम्यपुर था। यह गांव चारों ओर फैले घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे और अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। जंगल से मिलने वाले फल, लकड़ी और जड़ी बूटियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे, हमेशा कहते थे, जंगल हमारा माता पिता है। अगर हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो यह हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग इस बात को भूलने लगे। लालच का आरंभ। गांव के कुछ युवाओं ने शहर जाकर पैसे कमाने के तरीके देखे। वापस आकर उन्होंने बताया कि जंगल की लकड़ी को बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग लालच में आ गए और पेड़ों को काटकर बाजार में बेचने लगे। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लकड़ी बेचने से उन्हें पैसे मिलने लगे और गांव में संपन्नता आने लगी। लेकिन दादाजी ने लोगों को चेतावनी दी, पैसा सब कुछ नहीं है। जंगल के बिना न बारिश होगी, न फसलें उगेंगी। लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जंगल की चुप्पी। कुछ वर्षों में जंगल का चेहरा बदलने लगा। हरे भरे पेड़ कट चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट अब सुनाई नहीं देती थी। जंगली जानवर या तो भाग गए या मर गए। धीरे धीरे गांव में भी परेशानियां शुरू हो गईं। बारिश ने आना बंद कर दिया। कुएं और तालाब सूखने लगे। फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। प्रकृति का आक्रोश। एक दिन अचानक गांव में एक तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने कई घरों को तहस नहस कर दिया। गांव की फसलें पूरी तरह खत्म हो गईं। लोग दाने दाने को तरसने लगे। यह ऐसा समय था जब दादाजी की चेतावनी लोगों को याद आने लगी। एक रात गांव के लोग दादाजी के पास इकट्ठा हुए और उनसे मदद मांगी। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह प्रकृति का क्रोध है। हमने जंगल को नष्ट कर दिया और अब प्रकृति हमें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन अगर हम सच में पश्चाताप करें तो प्रकृति हमें माफ कर सकती है। नया आरंभ। दादाजी की बातों से प्रेरित होकर गांव वालों ने जंगल को फिर से जीवित करने की ठानी। उन्होंने फैसला किया कि हर व्यक्ति हर दिन कम से कम एक पौधा लगाएगा। पूरे गांव ने मिलकर जंगल के बचे हुए हिस्से में पौधे लगाने शुरू कर दिए। बच्चे, बूढ़े और जवान ऑल मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे जमीन पर फिर से हरियाली लौटने लगी। छोटे छोटे पौधे बड़े होकर पेड़ बनने लगे। पक्षी वापस लौट आए। तालाबों और कुओं में पानी भरने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बारिश फिर से होने लगी। गांव की नई जिंदगी। कुछ सालों में सुरम्यपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी साथी है। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, प्रकृति हमें हमेशा देती है, लेकिन अगर हम उसे चोट पहुंचाएंगे तो वो भी जवाब देगी। गांव के लोग अब हर साल एक दिन वन महोत्सव मनाते थे, जिसमें सभी मिलकर पौधे लगाते थे और जंगल की रक्षा का संकल्प लेते थे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो यह हमें जीवन और खुशहाली देगी, लेकिन अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जंगल और प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म।